बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। मुल्की सियासत के अंदर इस वक्त बहुत गर्मा गर्मी है। सिचुएशन जो है वो बड़ी ट्रिगरिंग बनी हुई है और कुछ समझ नहीं आता लोगों को कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन जो है इस वक्त एजिटेशन कर रही है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे जुलूस कर रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल है और हुकूमत जो है वो ये कहती है कि जलसे ना करें, कोरोना फैलेगा। आवाम के अंदर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं, लेकिन अपोजिशन कहती है कि ये हुकूमत जो है ये नाजायज़ है, इसको जल्द से जल्द घर भेजना होगा। अब इसके पीछे वजूहात क्या हैं, घर क्यों भेजना होगा और ये कहानी सारी क्या है, तो इसको मैं एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। ये पंजाबी की मिसाल है। जिन्ना खादियाँ गाजरां टिड उन्हां दे पीड़, यानी जिन्होंने गाजरें खाई हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये लोग सारा इनका जो मुद्दा है वो खड़ा हुआ है नैब के पीछे कि जी नैब जो है इसको किसी तरीके ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इन सब के केसेस नैब के अंदर हैं। आप नवाज शरीफ से लेके आसिफ जरदारी देख लें, उसके बाद इनकी जो दूसरी और तीसरे पैमाने की जो इनकी दर्जे की इनकी जो लीडरशिप है, आप इन सब को देखें, इन सब के ऊपर कोई ना कोई नैब का केस है। कहीं करप्शन का है, फ्रॉड का है, कुछ है, ज़मीनों पे कब्जे का है, हर तरह के केसेस हैं। अब इस सारी सिचुएशन से निकलने का एक ही तरीका है कि ये हुकूमत चली जाए जो कि नैब को आज़ादी से काम करने दे रही है। इसमें मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि नैब की कारकर्दगी के हवाले से ठीक है, हमें भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, लोगों को भी एतराज़ात होते हैं। उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जैसी आवाम एक्सपेक्ट करती है, लेकिन इन 2 सालों में नैब की कारकर्दगी में इजाफा इस तरह से हुआ है कि 2 सालों के अंदर 283 अरब रुपए की रिकवरी कर चुका है नैब, और कई रेफरेंसेस हैं जो फाइल हो चुके हैं। जबकि इससे पिछले 5 साल जो थे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आप उसके अंदर रिकवरी रेशो चेक कर सकते हैं इंटरनेट से जाके, उस पर कंपैरिजन पड़ा हुआ है और कितने रेफरेंस फाइल हुए, बस सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब जब नैब तेज़ी से चल रहा है, अपने काम कर रहा है, उसके बाद आगे अगले साल 2020 के अंदर सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं और उसमें तहरीक इंसाफ की अक्सरियत जो है वो हो जाएगी और उसके बाद बिल भी पास हो सकेंगे, कवानीन बन सकेंगे। एक तो ये अपोजिशन को टेंशन है और दूसरा नैब जो है वो पहले ही काम कर रहा है और उसके बाद अगले 3 महीने में हुकूमत जो है वो नैब अदालतें और प्रोसिक्यूटर्स और जजेस जो हैं उनको बढ़ाने जा रही है। जब वो बढ़ जाएंगे तो ये जो केसेस महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद बारी आती है, ये करप्शन केसेस इनके वो जो सुनवाई होती है वो स्पीडी हो जाएंगे। वो हर रोज़ नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन उसकी समाअत होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि उससे कन्विक्शन जो है रेट वो बढ़ना शुरू हो जाएगा कि नए प्रोसिक्यूटर्स होंगे, जजेस ज़्यादा होंगे, अदालतें ज़्यादा होंगी, तो इनके केसेस जो हैं वो लटक रहे थे साल हर साल, तो वो तो फिर महीनों पे आ जाएंगे और ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। तो इस सूरत हाल में इन सब ने नैब के ऊपर बड़े हमले किए। नैब सियासी इंजीनियरिंग कर रहा है, नैब फलां कर रहा है, नैब जुल्म कर रहा है। उसके अलावा नैब को ख़त्म करने की कोशिश की गई। वो जो फैटफ कवानीन जब हुकूमत ने पास कराने थे तो अपोजिशन ने हुकूमत को एक मुसवदा थमा दिया जिसमें 34 शिक्कें जो थी वो नैब के हवाले से इस तरह की थी कि नैब टूथलेस हो जाता, ख़त्म हो जाता। यानी फिर मौजे ही मौजे थी कि नवाज शरीफ को भी एनआरओ मिल जाता, जरदारी को भी मिल जाता, सबको। उसमें शिक्कें इस तरह की थी कि फ़लाँ साल से पीछे के केसेस जो हैं वो नहीं देखे जाएंगे और इस तरह की चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, इस तरह की चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, इसको नहीं देखा जाएगा, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। तो खैर ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद इसहाक डार ने जो BBC को इंटरव्यू दिया हार्ट टॉक के अंदर, उसके अंदर भी उन्होंने नैब के बारे में जो बातें की और नैब पे जो इल्ज़ाम लगाया कि जी नैब जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, नैब ने बंदे मार दिए, दर्जनों बंदे मार दिए। मतलब आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि नैब किस कदर इनके लिए खौफनाक बन चुका है, टेरर बन चुका है। तो मैं इस पे ये सोचता हूँ कि आखिर नैब कुछ तो अच्छा कर रहा है, जो कि ये सारे चोर लोग जो पिछले 40 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे थे बिला शरकत गैरे, बल्कि नहीं, एक तीसरा इनके अंदर एक फैक्टर था, लेकिन ये 2 मरकज़ी जमातें थी, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते रहे, लूट मार के एक दूसरे पे केसेस करते रहे, नैब के ज़रिए एक दूसरे को सज़ाएँ देते रहे, केसेस करते रहे। आप पिछले 5 साल में देख लें कि नवाज शरीफ ने डॉक्टर आसिम जो थे आसिफ जरदारी के बड़े करीबी, उनके बारे में देख लें, अयान अली है, शर्जील मेमन है और बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर केसेस किए। अब कहते हैं कि जी नैब जो है वो पॉलिटिकली इस्तेमाल होता है। इसहाक डार ने भी कहा कि ये जी पॉलिटिकली टूल के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है और उसमें उन्होंने अपना नहीं बताया कि हम क्या करते रहे। या वो जो सैफुर रहमान का नैब था कि उसके ज़रिए नवाज शरीफ जस्टिस कयूम मलिक जो थे उनको फ़ोन कॉल करके और उनको कहते थे कि इनको सज़ाएँ दो, इनको इतने अरसे के लिए बाहर ना आने दो। तो वो सब कुछ वो उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन अब की बार वो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है, ये अपोजिशन के खिलाफ जुल्म हो रहा है। नायब चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं,
उनका नाम जो है वो फेक अकाउंट्स के अंदर आ गया। वही फेक अकाउंट जिनकी बुनियाद पर वो 42 जो है इंक्वायरीज शुरू हुई, जिसमें आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद और बहुत सारे लोग जिसमें शामिल हैं, जिस पर रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं। उन्हीं फेक अकाउंट से सलीम मांडवी वाला जो हैं, इन्होंने अपने फ्रंटमैनों के नाम पर रकम ली और उससे शेयर्स खरीदे और प्रॉपर्टीज़ खरीदी और ये गेम डाली। अब नैब ने जब उनको बुलाने का फैसला किया तहकीकात के लिए तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो तो खैर इस हद तक आ गए हैं कि नैब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें कहते हैं कि मैं नैब को पूरी दुनिया में ब्लैक लिस्ट करवाऊंगा, मैं नैब के मुतासरीन जो हैं उनको इकट्ठा करूंगा, बुला के सेनेट में उनसे पूछूंगा, नैब से सवालात होंगे, नैब के अफसरान जो हैं उनके असासे चेक होंगे। अच्छी बात है, चेक होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है और आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और साथ आप ये कह रहे हैं चेयरमैन नैब बहुत अच्छे लोग बंदे हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे बात की है, वो मेरे जो ग्रीवेंसेस हैं उनका तदारुक करेंगे। नैब के जो डीजी हैं उनको दहशतगर्द कहा जाता है कि जी दहशत फैला रहे हैं। अब इस हद तक आके नैब पर हमले शुरू हो गए हैं। तो फिर यहाँ पे वो मिसाल सादक आती है, जिन्ना खादियाँ गाजरा टिड उन्हां दे पीड़। क्योंकि मुझे तो कोई मसला नहीं है नैब से। इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम में से 21 करोड़ 50 लाख लोग, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग होंगे जिनको नैब से कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ चोरी की नहीं है, उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, 2 नंबरी नहीं की, उन्हें नैब से क्या प्रॉब्लम है। तो जिसने 2 नंबरी की है प्रॉब्लम तो उसको है। और ये बात कि जी नैब जो है वो गलत सज़ा देता है, कुछ कर सकता है, ये सरासर झूठ है। जो ओरिजिनल केस होते हैं नैब तो उनके अंदर भी कन्विक्ट नहीं कर पाता। जैसे लोग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को ही देख लें और इस तरह बहुत सारे हैं कि नैब तो उनको कन्विक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये लोग निशान नहीं छोड़ते, सबूत नहीं छोड़ते, और जो केस सच्चा होता है उसको भी साबित करते करते अरसा दराज लग जाता है, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो बड़ा मुश्किल है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग तो पकड़े ही नहीं जाते। तो इसलिए 2020 है, ये लोग आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। डिजिटल मीडिया का दौर है, इनका प्रोपेगेंडा इतना जानदार होता है कि वो फैल जाता है लोगों में। तो अगर इनके खिलाफ वाकई कोई ज़्यादती हो रही होती या हुई तो क्या वो छुपी रहेगी? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये लोग उससे बचने के लिए शोर शराबा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि किसी तरह नैब जो है वो डर जाए हमसे, हमारे खिलाफ केसेस जो हैं वो ना खोले जाएं, ना बंद करें। हालांकि मोस्ट वेलकम कहना चाहिए था अगर क्लीन होते कि आएँ जी बेशक हमारे सारे मामला सामने हैं, चेक करें, अगर हमने कोई 2 नंबरी की है तो दुनिया को भी बताएं, अदालतों को बताएं, आवाम को बताएं, हम हाजिर हैं, हमें सज़ा दें। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक टैक्टिक है। इनके पेट में दर्द है क्योंकि इन्होंने गाजरें खाई थी, तो अब ये चीख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए। तो उसकी खातिर पूरी दुनिया में ये इस इदारे को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। हुकूमत को तो कर ही रहे हैं, उसके ऊपर तो जो कुछ कह रहे हैं वो एक अलग टॉपिक है, पूरा एक बड़ी लंबी डिबेट है। लेकिन इस इदारे को मुतनाज़ा करने के लिए ये उस पर हमले कर रहे हैं और दुनिया में इसको ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए ये धमकियाँ दे रहे हैं, और उसके अलावा लोगों को इकट्ठा करके सेनेट के अंदर ला के नैब के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।